हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 4 जो कि हॉट फेवरेट वैकेंसी है, और इसके बाद बिहार दरोगा, जिसका बार बार आप लोगों का ये कंसर्न आता रहता है, सवाल आता रहता है कि भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हमने अपने वीडियो में बार बार आपको बोला है। आप लोगों में से बहुत से समझदार स्टूडेंट रहे हैं जो हमारे वीडियोस के ऊपर में और हमारे न्यूज़ के ऊपर में सवाल उठाते रहे हैं, उनको करारा जवाब मिला है। 11 तारीख को देखिए बैक टू बैक 2 वैकेंसीज आई हैं बिहार एसएससी में। एक तो बीएसओ की वैकेंसी, दूसरा बिहार पुलिस के अंदर 19,000 कांस्टेबल की भर्ती, तीसरा बिहार दरोगा का स्टेनो एएसआई का रिजल्ट। 11 तारीख का दिन ऐतिहासिक था कि तीन बड़ी चीज़ें हुई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। ठीक है, तो अब एएसओ का जो अपना बहाली आने वाला है सीजीएल 4 में, एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए बम्पर भर्ती इस बार आने जा रही है सीजीएल 4 के तहत। अब जो सीटों की संख्या हो गई है, जो एएसओ की अगर हम बात कर लें, 1064 इसकी सीटों की संख्या हो चुकी है केवल एएसओ की। तो इस बात से आप मतलब बिल्कुल भी हैरान परेशान ना हो। दूसरी चीज़ें देखिए, जो नेगेटिव कमेंट करने वाले छात्र हैं, जो क्वेश्चन उठाने छात्र हैं, वो ज़िंदगी भर क्वेश्चन उठाएंगे। चाहे अभी बीएसओ का भी जो बहाली आया है, इसमें भी एक जो मैं बहुत कॉमन जो सबका कमेंट देख रहा हूँ ना, कि सेटिंग होगा, धांधली होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव बोलने वाले, कमेंट करने वाले, वो ज़िंदगी भर नेगेटिव कमेंट करेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पॉजिटिव ले सकते हो। जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। वो डेफिनेटली फॉर्म भरिए, और कृपया करके ऐसे लोगों से, ऐसे कमेंट से दूर रहिए। आपको नेगेटिविटी की ओर ये चीज़ ले जाता है। कोई भी अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी जॉब आता है, ये लोग फट से कमेंट करते हैं कि धांधली होगा, चोरी होगा, उसमें नहीं होने वाला है। भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए क्या है न्यूज़, सबसे पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी एक चीज़ और दिखाना है हमको आपको, कि 11 तारीख के दिन एक न्यूज़ आया था, जिसके बाद से पूरा रास्ता क्लियर हो गया था। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 11 तारीख को हुआ था, विधानसभा में सत्र हुआ था, जिसमें विजय चौधरी जो हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। और ये जो मंत्री हैं अभी बिहार सरकार के अंतर्गत, यहाँ पे देखिएगा इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था। अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा, फिर वो नोटिस भी दिखाऊंगा। तो राज्य सरकार ने इस साल लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंगलवार को विधानसभा में समान प्रशासन विभाग में बजट पेश करने के क्रम में प्रभारी मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 12,437 पदों पर नियुक्ति की बातें करी गई हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिएगा क्या बोला जा रहा है, और ये 12,437 जो है ना, ये इंटर लेवल वाला है। इस पर परीक्षा आयोजन करने की प्रक्रिया जो है ये एकदम तेज कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, 6,074 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र विज्ञापन निकाला जाएगा। अब इस 6,074 में से 682 पद बीएसओ का आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, बीएसओ का 682 माइनस कर दीजिए, लगभग देखिए 5200 पदों पे जो है आपको भर्ती आएगी, जिसमें 1,064 पद अकेले खाली एएसओ का है। केवल एएसओ का 1,064 पद है। अब दोस्तों देखिए, प्राइमरली जो बिहार ऐसे सीजीएल 4 है ना, आने में जो दिक्कत हो रहा था, इसका प्राइमरली जो रीज़न है, मेन जो अभी जो तत्काल रीज़न है, वो तांती तत्वा है। आप सभी जान रहे हैं तांती तत्वा वाला है। और दूसरा, रोस्टर में भी थोड़ा सा जो है ना मामला फंस रहा था। रोस्टर में जैसे कि आपको मैंने बताया 1,064 पद जो है एएसओ का, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, क्लियर है, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। इसके अलावा देखिए मलेरिया निरीक्षक है, इसके अलावा देखिए उद्योग विस्तार पदाधिकारी हैं, उनका ऑलमोस्ट रोस्टर पे काम हो गया है, क्लियर है। और एक दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें छोटा छोटा सीट है, जैसे कि किसी में 40 सीट है, किसी में 60-65 सीट है, ऐसे करके। तो एक दो डिपार्टमेंट का और भी मामला फंस रहा है, जिसमें रोस्टर की वजह से ये डिले जा रहा था। और साथ ही साथ तांती तत्व वाला भी जो कंसर्न जो अभी है मेन, अभी वो भी हो रहा था। इसी के संबंध में, रोस्टर के संबंध में ताबड़तोड़ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और एकदम इसको फटाफट करना है, क्योंकि 2025 चुनावी वर्ष है और इस 2025 में सब कुछ करना है आपको। देखिए प्रेषक में रजनीश कुमार है, सरकार के संयुक्त सचिव, इनके द्वारा ये सबको लिखा गया है। सेवा में देखिएगा सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी विभाग प्रमंडल आयुक्त और जिला पदाधिकारी, सभी को लिखा गया है। 11 तारीख का ये नोटिस आप देख लीजिए। देखिए नोटिस में पहले विषय पढ़िए, राजधानी सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन सहित अन्य बिंदुओं के मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के प्रकाशन के संबंध में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़िएगा। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं
पिछड़े वर्गों की महिलाओं के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजधानी सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है ताकि सभी वर्गों की भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित की जा सके। अतः राजधानी सेवाओं में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु वर्तमान आरक्षण नीति यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अनुरूप रोस्टर गठन संबंध में अंगीकृत मानक संचालन प्रक्रिया के एतद परिचारित करते हुए अनुरोध है कि इसे अपने अधीनस्थ प्राधिकारी कार्यालयों और आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर से सुलभ कराने की कृपा की जाए। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि भाई इस हमारे राज्य में, राजधानी में क्लियरली जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं या जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत जो भी लोग आते हैं, तो उनके कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत इनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सबके कैटेगरी वाइज इन सब का ध्यान रखते हुए रोस्टर का जल्द से जल्द जो है क्लियर किया जाए और इसको फटाफट इसमें तेज़ी लाई जाए। 11 तारीख का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे जब जाइएगा, रोस्टर गठन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यहाँ पे दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा। अब देखिए उद्देश्य यहाँ पे प्रॉपर दे दिया गया है, ठीक है। विस्तार क्षेत्र आरक्षण प्रावधान जहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ लागू होगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दे दिया गया है। अब यहाँ देखिए उद्देश्य एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। उद्देश्य में क्या बोला जा रहा है, देखिए उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति, प्रोन्नति, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्गों, अत्यंत पिछड़ा वर्गों एवं की महिलाओं के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों सम्यक एवं सर्वांगीण विकास करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर विभिन्न अधिनियमों और संकल्पों, परिपत्रों के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपयुक्त कोटियों में प्रावधानित आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, जबकि राज्य के दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानी, नाती पोते पोती महिलाओं के लिए प्रावधानित आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है। तो यहाँ पे ये सब कुछ जो है क्लियरली बोल दिया गया है। बाकी आगे विस्तार क्षेत्र कहाँ लागू होगा, नहीं लागू होगा, ये सब कुछ डिटेल में दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो 160 पन्नों का ये PDF है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 160 पन्नों का प्रॉपर ये PDF है। इसमें अगर पढ़ने बैठेंगे तो ये एक पूरा बुक है, ठीक है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये प्रॉपर रूल, रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, जो गवर्नमेंट राज्य सरकार के जो भी सचिव हैं रजनीश कुमार जी, इनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। सारे मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष सभी को ये लिखा गया है। तो अब हम लोग बात कर ले भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा। अभी जो BSO का जो भर्ती आया है बिहार SSC के तहत, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, देखिएगा इसमें 1 अप्रैल से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, आप सब जान रहे हैं। और 19 अप्रैल तक डेट दिया गया है, ये भी आपको पता है। कितने दिन का समय दे रहा है, केवल और केवल 19 डेज़ का। गवर्नमेंट का जो टारगेट है, जो कि हमें इनसाइड सोर्स से खबर मिल रहा है, नीतीश सरकार का ये कोशिश है कि BSO का नियुक्ति पत्र, सुन लीजिए ध्यान से, BSO का नियुक्ति पत्र 15 अगस्त को वितरित करने का इनका ऐसा प्लानिंग है, टारगेट है। लेकिन जिस हिसाब से सब कुछ लग रहा है 15 अगस्त थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो 15 अगस्त तो नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार का ऐसा टारगेट है कि 15 अगस्त को कर लेना है नियुक्ति पत्र वितरित। अब 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र वितरित करना है मेरे दोस्त, तो आप समझिए अप्रैल 19 तक यहाँ पे आपका फॉर्म फिल होगा। अप्रैल 30 तक पूरा स्कूटनी का काम हो जाएगा और मई में BSO की परीक्षा हो जाएगी। यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा बिहार SSC CGL के द्वारा भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका नोटिफिकेशन जब आएगा, आपका एग्ज़ाम में समय इस बार नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब जान रहे हैं चुनावी वर्ष है और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इस वर्ष मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सबको बहाली दें। तो इसमें आप देख लीजिए आप कितने रेडी हैं। और अगर आपको हम पे, हमारे चैनल पे ट्रस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोज़ और न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसलिए जय हिंद।